जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा को टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, किस तरीके से संज्ञा में परिवर्तन होता है, पूरा समझाया जाएगा। चाहे आपने पहले पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, जिसने पहले नाम नहीं भी सुना है उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा व्याकरण लेके चला जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे क्या है संज्ञा। तो जो संज्ञा है, मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे पूरा परिभाषा के साथ समझाया जाएगा कि क्या ये हर किसी को पता है, किसी व्यक्ति, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जो किसी भी व्यक्ति, प्राणी या जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे आता है संज्ञा के भेद। तो दोस्तों, जो संज्ञा के भेद हैं कितने हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गए जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गए भाववाचक संज्ञा, चौथा हो गए समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये मोस्टली 5 प्रकार क्या हैं? संज्ञा के प्रकार हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पहली चीज देखें, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ समझाया जाएगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिससे क्या हो, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का पता चले, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सिंपल तरीके से, जहां पे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या एक स्थान का बोध हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगी। जैसे भारत, भारत क्या है? एक देश है। ठीक है, और भारत क्या है? एक है। ये तो नहीं कि 4-5 देशों का समूह भारत है, नहीं। ठीक है, गोवा, ठीक है, दिल्ली पर्टिकुलर है। भारत, महात्मा गांधी एक है, कल्पना चावला, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी जहां पर क्या हो, किसी एक व्यक्ति का बोध हो, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद था दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, जिसमें जातिवाचक हो, जिसमें एक ही जाति के क्या हो, अनेक प्राणियों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, किसी जाति का संपूर्ण बोध है, उसकी पूरी श्रेणी या पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जहां पर क्या होगा, किसी एक संपूर्ण जाति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल एक होती है? नहीं। चाहे मार्केट में 100 हैं, 50 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 लाख हैं, वो सारी क्या है? मोटरसाइकिल है। कार है, उनमें भी वही है। टीवी है, एक जाति है, टीवी के प्रकार है। अब अलग अलग होगी, किसी के पास सैमसंग की होगी, किसी के पास एलजी की होगी। ठीक है, वो अलग अलग टाइप हैं। पहाड़ हैं, अलग अलग, पर्टिकुलर पहाड़ का नाम नहीं बोला है। अगर यहाँ पे मैं बोलता नंदा देवी पर्वत, ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत क्या हो जाता? आपके व्यक्तिवाचक हो जाता। तालाब, तालाब है, या मैं चिल्का झील बोलता, फिर वो पर्टिकुलर हो जाता। गांव, दुनिया भर के गांव है। लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, यानी जिससे किसी एक जाति के समूह का बोध हो, वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा थी वो क्या थी? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, भाव यानी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जहां पे किसी के गुण का, दोष का, दशा का, स्वभाव का, भाव का बोध होता है, वहां पे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता है, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो जैसे गर्मी क्या है? एक गुण है। सर्दी एक गुण है। मिठास, खटास, हरियाली, सुख, यानी इनमें क्या है? गुण और स्वभाव का
क्या हो रहा है, बोध हो रहा है गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख। तो जहां जहां पर इस प्रकार के गुण, दशा, स्वभाव, भाव और दोष का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, इनके एमसीक्यू भी कराऊंगा। अगर आप चैनल पे जुड़े हो, चैनल की हिंदी के व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे हिंदी संज्ञा नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहली चीज कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो 4 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार से। किससे, जातिवाचक संज्ञा से। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किया जाता है, आंसर दे देगा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, किससे हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनते हैं, भाववाचक संज्ञा का सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। इन चारों से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, या आंसर दे देगा निम्न में से किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, इन चारों से क्या किया जाता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, यहाँ पे अब देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना कैसे बनता है। मित्र, ठीक है, मित्र क्या है, एक जाति है। मैंने कहा था जाति का बहुत बड़ा, मित्र हैं तुम्हारे कई हो सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मित्र का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं मित्र, तुम्हारे जितने भी मित्र हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ गए। इसके भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मित्रता। क्वेश्चन बनता है कि मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो फिर आंसर होगा मित्रता। पुरुष का क्या होगा, पुरुषत्व। ठीक है, पुरुष का क्या होगा, पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा होगी। या पशु की क्या होगी, पशुता। ठीक है, पशु की क्या होगी, पशुता। पंडित का क्या होगा, पांडित्य। पंडित का क्या होगा, पांडित्य। पंडित क्या है, एक जाति है। ठीक है, दनुज की क्या होगी, दनुजता। सेवक की जो संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी, भाववाचक सेवा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझते जाओ। नारी का नारीत्व, भाई का भाईचारा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था सर्वनाम से। अब देखो सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, पराया का परायापन, पराया। सर्व का सर्वस्व। ठीक है, निज का निजत्व। इस तरीके से सर्वनाम से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद मैंने कहा था विशेषण से। तो दोस्तों विशेषण से संज्ञा कैसे बनती है, देखो मीठा विशेषण है, क्या बन गई, मिठास। मधुर विशेषण है, क्या बन गई, मधुरता। क्या बन गई, मधुरता। चौड़ा का चौड़ाई, चौड़ा का क्या बन गई, चौड़ाई। गंभीर का गंभीरता। मूर्ख का मूर्खता। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आगे वाले सब विशेषण हैं, और इनके बनने वाली जो संज्ञा है मूर्खता, ये क्या हो गई, बनने वाले संज्ञा हो गई। ठीक है, या पागल का क्या बन गए, पागलपन। भला का भलाई। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भला का संज्ञा क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, भलाई। लाल का लाली, लाल का क्या होगा, लाली। ठीक है, उसके पश्चात मैंने कहा था क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उड़ना क्या है, एक क्रिया है, और इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, उड़न। लिखना क्या है, एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लेख। ठीक है, या खोदना, इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी खुदाई। बढ़ना, इसकी क्या होगी, बाढ़। ठीक है, या कमाना, इसकी क्या होगी, कमाई। घेरना क्रिया है, घेरा भाववाचक संज्ञा है। खपना क्या होगी, खपत। बचना क्या होगी, बचाव। ठीक है, तो इस तरीके से। या नाचना क्या होगा, नाच। पढ़ना पढ़ाओ। लूटना लूट। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों इसीलिए याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा जो चौथा प्रकार है,
इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। यानी जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से आपको क्या होता है, किसी समूह का बोध हो, वहां पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब जहां से आपको क्या हो, समुदाय का बोध हो। जैसे मैं बोलूं गेहूं का ढेर, ठीक है, एक समुदाय का बोध होगा। ढेर कब होगा, जब बहुत सारे गेहूं आप इकट्ठा करेंगे। लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर क्या है, एक समूह है। विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, भीड़ कब होगी, जब बहुत सारे इकट्ठा होंगे। सेना कब कहलाएगी, जब बहुत सारे लोग उसमें भर्ती होंगे। खेल, खेल कब होगा, जब बहुत सारे लोग उसको मिलकर खेलेंगे। तो यानी जहां पर भी समूह का बोध हो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, और जो दोस्तों अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यदि आप सिंपल भाषा में देखें तो जिस भी वस्तु को, पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, वो क्या आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी माप तोल कर सकते हैं वो क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे गेहूं, गेहूं को तोलते हैं। तुमने कभी ये सुना कि 1 दर्जन गेहूं दे दो, 2 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो तेल, 1 किलो तेल दे दो, या 1 लीटर तेल दे दो। पानी है, लीटर की आता है। सोना तोलते हैं, चांदी तोलते हैं, दही तोलते हैं, स्टील तोलते हैं, घी तोलते हैं। ठीक है, लकड़ी। तो यानी जिस भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा के तौर पर मैं आपको समझा चुका हूँ, और अगर इसकी एमसीक्यू देखनी है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी संज्ञा एमसीक्यू। इसको पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यू को देखो, पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।